कल जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ठीक है, आज उसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आंसर। ये जो हमने चार्जर को धीरे धीरे उतारा था इस पे, तो 1000 मेगा पास्कल का था, और रस्सी को भी हमने धीरे से छोड़ा था। अब सेकंड केस में इसे धीरे से तो छोड़ा, पर रस्सी के कॉर्ड को अचानक से नीचे फेंक दिया, ठीक है। क्रेन था ये, ठीक है। तो स्ट्रेसेस क्या होगा, हमने वो पूछा था आपसे कि स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा सेकंड केस। तो 2 टाइम्स हो जाता है, बहुत लोगों ने बोला भी कमेंट में, पर लॉजिक कोई नहीं दे रहा था सही सही। कुछ लोग ने बताया, ठीक है, उनको जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, ठीक है। फंडा वही है कि इम्पैक्ट फैक्टर 2 हो जाता है, जिसके वजह से सिग्मा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्टैटिक हो जाता है। फॉर सडनली अप्लाइड लोड सिग्मा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्टैटिक। तो सिग्मा स्टैटिक 1000 था तो उसका दुगना हो जाता है। पर वो आता कहाँ से है, ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और ये सब का अगर डेप्थ में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो उसी के लिए है, ठीक है। और ये लोड को, और ये चीज़ कोई भी एग्ज़ाम में इवन गेट में भी पूछा जा सकता है ऐसे न्यूमेरिकल, और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लोड बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक लोड जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो तो स्टैटिक लोड। डायनेमिक लोड मीन्स मूविंग लोड, और मूविंग लोड दैट इज बीइंग अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे एक बल्ले पे जो बॉल आता है तो कुछ क्षण भर के समय के लिए रहता है, वो उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, फिर उसके बाद वो कांटेक्ट छोड़ देता है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल क्या है, बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है। यहाँ बैट्समैन 2 गियर्स इनमें से, तब 2 गियर आपस में मैश में होते हैं, तो वो भी एक तरह का इम्पैक्ट लोड लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। कील को ठोकते हो ना, वो भी इम्पैक्ट लोड में आता है, ठीक है। ग्रेजुअली अब स्टैटिक लोड के भी 2 प्रकार हैं भाई, ग्रेजुअली अप्लाइड, सडनली अप्लाइड। किसी बॉडी पर अगर सपोज करो 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। अगर वो 0 से लेके 100 ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बैग बढ़ा दिया हमने, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड है। सडनली अप्लाइड मतलब इट इंक्रीजेज इंस्टेंटेनियसली, जैसे कि हमने कॉर्ड को अचानक से फेंक दिया, तो जो भी लोड था वो इंस्टेंटेनियसली बढ़ता है, जो भी उस प्लेटफॉर्म, ठीक है। जब भी हम बातें करेंगे स्टैटिक लोड की, तो हम ग्रेजुअली अप्लाइड को ही मान के करते हैं, ठीक है। जितने भी अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि भाई जो भी हम लोगों ने बात किया था ना, ये जैसे ये हम लोग एक्सियली लोडेड मेंबर्स पढ़ते हैं, उसमें इंटरनल फोर्सेस निकालते हैं। अगर सपोज करो इस बार पे पी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हम क्यों ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ही हमेशा बात करते हैं, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर हम कोई बार पे हमने कोई फोर्स पी लगाया, ठीक है, देन व्हाट विल बी द इंटरनल फोर्स। इफ़ यू नो द इंटरनल फोर्स यू विल फाइंड आउट द, यू कैन इजीली फाइंड द स्ट्रेस, बिकॉज द स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो कि इसका एफबीडी बनाते हो, इसके को, और ये जो पी होता है ये समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगा के, ये सिग्मा पी जो होता है वो पी के बराबर आता है। तो इंटरनल फोर्स हो जाता है पी बाई ए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ तभी वैलिड है जब आपका लोड जो है वो ग्रेजुअली अप्लाइड है। अगर आपका लोड सडनली अप्लाइड होगा तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट एप्लीकेबल। दैट्स वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ए बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, वेन एवर वी टॉक अबाउट स्टैटिक लोड इन एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली सॉम हो, मशीन डिज़ाइन हो, किसी भी सब्जेक्ट में अपन स्टैटिक लोड मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को ही डील करते हैं। और हम सडनली अप्लाइड लोड के लिए किसी भी मटेरियल को डिज़ाइन भी नहीं करते हैं। जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो उसको किसी चीज़ को भी डिज़ाइन करते हैं, दे कंसिडर दैट द लोड इज़ बीइंग स्टैटिक, लोड इज़ अप्लाइड इन अ स्टैटिक मैनर, ठीक है। वेन एवर डिज़ाइन ऑफ अ बॉडी इज डन इन क्या लिखा है, वी नेवर डिज़ाइन अ बॉडी फॉर सडनली अप्लाइड लोड, ठीक है। ए बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज इन इक्विलिब्रियम इफ द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड, ठीक है। जो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 हमने लगा दिया था ना, वो हर जगह ऐसे नहीं लगा सकते, वो तभी लगाएंगे जब बॉडी जो है वो उस पर लोड जो लग रहा है वो ग्रेजुअली है, ठीक है। उससे फिर हमारा आता था सिग्मा स्टैटिक पी बाई ए,
और ये जो डेल्टा एल स्टैटिक आता था PL/A, ये सब चीज़ें स्टैटिक के लिए है, ठीक है। इफ़ सडनली अप्लाइड और इम्पैक्ट लोड के केस में फिर क्या करें भाई, उसके लिए भी तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे ना अपने को। तो वहाँ पर देखो, स्ट्रेन एनर्जी, हम लोग स्ट्रेन एनर्जी से बातें करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, एनर्जी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम वगैरह हम लोग लगाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे लोड स्टैटिक हो, डायनेमिक हो, ग्रेजुअली अप्लाइड हो, कुछ भी हो। स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड का बातें करते हैं, तो ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हम निकाल के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है।